तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क ऑफ सर्कल इज डबल इज मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, प्रूफ इट। मतलब सबसे पहले तो आपको सर्कल के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा बच्चों। सर्कल जो होता है ना, इसके मिड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ आर्क बता रहे हैं, सेंटर, माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब आर्क बेटा यहाँ पर, यहाँ आप ये सपोज कर सकते हैं 2 पॉइंट लेते हैं, ये बन जाती है आर्क। ठीक है। और अगर माइनर आर्क या कोई दूसरी आर्क बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखती हूँ तो ये आर्क हो गई। ठीक है। सर्कल के इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? आर्क। क्योंकि आर्क आप जानते हैं ना, आर्क ऐसे बनाते हैं, तो सर्कल का ये जो पोर्शन होगा ना, ये आर्क होगा। अब सेंट्रल आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं इसको ए कह लूँ और इसको बी कह लूँ, तो ये एक आर्क हो गई। समझ आई? आर्क के बारे में भी आ गया और आपको सेंटर के बारे में पता चल गया। सेंटर को रेडियस भी कहते हैं। सही है। इसके मिड पॉइंट को रेडियस भी कहते हैं, कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके सर्कल के तमाम साइड का, तमाम जगह का जो है वो डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ का भी 2 होगा, यहाँ से यहाँ का भी 2 होगा। इसका मतलब है ये मिड में, और सेंटर के तमाम एरिया का साइड जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। अच्छा, आर्क के बारे में बता रहे थे हम, इसको हम आर्क कहते हैं। ये तो हो गई ए बी आर्क, ये हो गई आपकी एक माइनर आर्क। अब उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, हम बताते जाएंगे आपने करना क्या है। द सेंटर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। अब एंगल का है, अब एंगल तो हमारे पास है ही नहीं, तो एंगल बनाने के लिए आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये आपका बन जाता है एंगल। क्यों बनाया है मैंने? आपको क्वेश्चन का आधा हिस्सा पढ़ के सुनाती हूँ और आधा क्या लिखा हुआ है। सेंटर एंगल ऑफ द माइनर आर्क, माइनर आर्क से सेंट्रल एंगल बनना है। माइनर आर्क, अब माइनर आर्क मीन्स होती है छोटी आर्क, छोटी सी आर्क। ये छोटी सी आर्क हो गई, इसका मतलब है अगर छोटी आर्क है तो सर्कल के अंदर कोई बड़ी आर्क भी होगी। बिल्कुल सही नज़र आ जाएगी आपको। सर्कल के अंदर एक बड़ी आर्क भी है जो इनसाइड नज़र आ रही है, एंगल के इनसाइड नज़र आ रही है, सॉरी एंगल के आउटसाइड नज़र आ रही है, और सर्कल के तो इनसाइड ही होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो है एक एंगल है। मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, तो वो बोल रहा है कि एक मेजर एंगल है। मेजर एंगल मीन्स ये जो है एंगल बड़ा है, मेजर है। ये एंगल क्या है? मेजर है, जो माइनर आर्क पे बनना है। समझ आ रही है? एक मेजर एंगल है, ये एक एंगल है, मेजर एंगल है, बड़ा एंगल है, जो माइनर आर्क पे बनना है। उसके बाद क्या होता है? इज़ डबल द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल। अब कहता है ये है कि ये डबल होगा जो इंस्क्राइब सर्कल के अंदर जो बड़ी आर्क है ना, मेजर आर्क। अच्छा, आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अब वो कहता है कि सर्कल के मेजर आर्क जो है, जो नज़र आ रही है, जो बाहर की लाइन है ना ये वाली, ये मेजर आर्क होगी। अंदर जो बननी है ये क्या होगी? माइनर आर्क होगी। और ये जो बाहर बननी है ना ब्लू वाली लाइन, ये क्या होगी? ये मेजर होगी। मेजर माने बड़ी आर्क होगी। ठीक है। अब वो ये कहता है कि अंदर जो एंगल बनता है माइनर आर्क के, वो एंगल बड़ा होता है, लेकिन जो एंगल मेजर आर्क पे बनता है वो क्या होगा? उसका हाफ होगा। अब एंगल तो आपको मिस बन नहीं रहा, बिल्कुल हम बना के दिखाते हैं। हम यहाँ पॉइंट लेते हैं सी, ये मेजर आर्क पे हमने पॉइंट लिया सी, और हमने एक एंगल बनाया। अब एंगल बनाने के लिए हमने ये इसको ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करना है। अब ये क्यों कर रही हूँ अभी बताऊँगी मैं आपको। अच्छा जी, हमने आपको ये कहा, सवाल दोबारा पढ़ते हैं और ज़्यादा बेटर अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। हम सवाल पढ़ने के बाद आपको दोबारा रिपीट करके बताएंगे डायग्राम। द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल, वो कहता है कि एक सेंटर एंगल है, यानी कि ये सेंटर एंगल है। ठीक है, सेंटर पे बनना है ना, तो ये कौन सा एंगल है? सेंटर एंगल। ये सेंटर एंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एंगल के बाहर बनना है। समझ आ रही है? ये एंगल सेंटर एंगल है जो अंदर सेंटर से ज्वाइंट हो रहा है, और ज्वाइंट किससे हो रहा है? माइनर आर्क से।
ठीक है। और अंदर जो ये एंगल बनना है ये बड़ा होगा बानिस्बत बाहिर बनने वाले मेजर कार्व के, जो बाहिर एंगल बनना है उसकी बानिस्बत ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं माइनर आर्क पे बनने वाला एंगल डबल होगा बाहिर बनने वाली मेजर आर्क के, यानी कि बाहिर जो मेजर आर्क बन रही है, मेजर आर्क पे जो एंगल बनना है वो एंगल क्या होगा, वो एंगल क्या होगा, छोटा होगा अंदर बनने वाले एंगल से, यानी कि छोटी आर्क पे बड़ा एंगल बनेगा और बड़ी आर्क पे छोटा एंगल बनेगा। या ये कह सकते हैं कि ये एंगल डबल होगा इस एंगल से। अगर ये 60 डिग्री बनना है तो ये जो है ये कितनी डिग्री बनेगा, डबल होगा, तो यानी कि 30 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर 30 बनना है, सॉरी यहाँ पर 60 बनना है तो ये इसकी हाफ़ होगा। अगर यहाँ 15 बनना है तो यहाँ 60 बनेगा, मतलब डबल होगा। 15 बनना है तो 30 बनेगा, मतलब बाहर वाला एंगल जो है वो छोटा होगा अंदर वाले एंगल से। बाहर वाला एंगल हाफ होगा अंदर वाले एंगल से, या अंदर वाला एंगल डबल होगा बाहर वाले एंगल से। माइनर आर्क पे बनने वाला एंगल डबल होगा मेजर आर्क पे बनने वाले एंगल से। तो बेटा इसको हम पूरा जो है ना, आपको सवाल दिया जाएगा सिर्फ, उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये आपके उसमें होता है थ्योरम में, क्योंकि जब तक आप क्या सॉल्व करोगे थ्योरम को, डायग्राम के बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको बुक से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि पूरा उतारना टाइम वीडियो लंबी हो जाती है, तो हम आपको बुक से एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, एज इट इज़ उतारना है आपने, जो बुक में लिखा हुआ है सेम ऐसे उतारना है, लेकिन आपकी जो जनरल ग्रुप की बुक है उसके अंदर काफ़ी लाइनें आगे पीछे हो रही थी, तो मैंने अपनी ये वाली बुक से निकाला है थ्योरम। तो आप इस बुक से पूरा अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास नहीं होगा बुक में, तो आप इसको फ़ौरन कॉपी कर लीजिएगा और अच्छे से समझ के याद कर लेना, क्योंकि बच्चे अक्सर रटे मारे, तो प्लीज़ रटे मत मारना। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझना आसान हो जाएगा और आप अपने थ्योरम जो है आराम से कर सकते हैं बोर्ड में। तो मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, उसके सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा बेटा, डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। जो आपको गिवन मतलब होता है जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो गिवन लिखा, गिवन में हम क्या लिखेंगे, इन आ सर्कल, एक सर्कल दिया गया था आपको, ये सवाल में लिखा हुआ है ना, गिवन एक सर्कल दिया गया था, तो क्या लिखेंगे, इन आ सर्कल विथ सेंटर ओ। सेंटर ओ के साथ हमने एक सर्कल बनाया था, ठीक है। उसके अंदर एंगल था, एंगल क्या था, ए ओ बी। अब एंगल क्या था बेटा, देखो ए ओ बी, कौन सा एंगल था, बड़ा एंगल था, सेंटर एंगल था। सेंटर के ऊपर क्या एंगल बनना था, ए ओ बी, ये एंगल का नाम था, ठीक है। इन्होंने इस तरीके से बनाया और देखो रेड मार्क कर दिया, इसका मतलब है ये बड़ा एंगल है। ए ओ बी जो है वो क्या था, एक एंगल था। इज़ द सेंटर एंगल ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क यानी कि छोटी आर्क, जो छोटी सी आर्क है ना माइनर आर्क, इसके ऊपर सेंटर एंगल बनना था, सही है, सेंटर एंगल बनना था। और आर्क का नाम क्या था, ए बी, तो इन्होंने लिख दिया आर्क का नाम जो था वो ए बी था। इन अ सेंटर विथ सेंटर ओ, एंगल ए ओ बी इज़ द सेंटर एंगल ऑफ माइनर आर्क। एक एंगल ए ओ बी बनना था माइनर आर्क ए बी पर, ठीक है। उसके बाद क्या था बेटा, सेकंड स्टेप भी था, ए सी बी इज़ द एंगल सबटेंड बाय कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क ए सी बी। ये कह रहे हैं कि हमने इस एंगल को ए सी बी यानी कि सी तक हमने एक एंगल और लिया, यानी कि ए सी बी एक एंगल और बनना था मेजर आर्क पे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है ना मेजर आर्क, तो मेजर आर्क कौन सी थी, ए सी बी। वैसे तो मेजर आर्क ए बी थी बाहर, लेकिन हमने उसके ऊपर एक एंगल ड्रॉ करना था ए सी बी, जो हमने बाहर की साइड पे ड्रॉ किया था, यानी कि इस एंगल के बाहर की साइड पे एक एंगल बनना था, जो कौन सा एंगल था, मेजर आर्क पे बनना था। ए सी बी मेजर आर्क पे एक हमने ड्रॉ किया। उसके बाद क्या था बेटा, उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि ए ओ बी कौन सा, ये वाला एंगल, अंदर वाला ए ओ बी एंगल जो है वो क्या है, डबल है, किस एंगल के, ए सी बी के, ठीक है। यही बात हुई थी ना हमारी कि ए ओ बी क्या है, वो बड़ा है, कितना बड़ा है, ए सी बी को अगर डबल कर दिया जाए, ए सी बी को अगर डबल किया जाए यानी कि 2 बार किया जाए, ए सी बी एंगल को अगर 2 बार कर दिया जाए तो ये पूरा एंगल बन जाता है। ये प्रूफ करना है
कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल क्या है, डबल है। उसके बाद क्या है बेटा, ड्रॉ सी ओ। उसके बाद हमने ड्रॉ सी ओ करा। अच्छा, थोड़ा सा और इसको प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को किसी भी थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एग्जांपल देना होती है। तो हमने इसको एग्जांपल देने के लिए कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होती है, कंस्ट्रक्शन मीन्स होती है जो हम अपने पास से बनाते हैं। कि किसी चीज़ को साबित करने के लिए हम दूसरी एग्जांपल डालते हैं तो उसका मतलब है हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, डायग्राम बनाने के लिए एक ट्राइंगल चाहिए होता है हमें। तो हमने सी को क्या करा, डी से यहाँ सी और डी, सी को ज्वाइन करा सर्कल के एक कोने से जिसका नाम था डी। हमने यहाँ डी पॉइंट लगाया और इस सी को डी तक ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डायामीटर बना दिया, यानी कि एक जो है ना, जो लाइन सर्कल के सेंटर से गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। तो ये एक डायामीटर भी बन गया। और इससे एक फ़ायदा यह हुआ, यहाँ पर दो ट्राइंगल आपको नज़र आ जाएंगे। एक नज़र आ जाएगा, देखो ए ओ सी, ये देखो ये ट्राइंगल आधा नज़र आ रहा है ना, आपको ये छोड़ दो तो ये एक ट्राइंगल ये नज़र आ जाएगा और एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पर नज़र आ जाएगा। चलो वो बात की बात है, हम आगे चलते हैं। उसके बाद आपने क्या लिखना है बेटा, एज इट इज़ उतार लेना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे स्टेटमेंट और रीज़न, सही है। अब स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, स्टेटमेंट मीन्स होती है जो हम बताते हैं कि हमने ये किया है और इसका रीज़न क्या था या इसकी वजह क्या थी, ठीक है। तो हमारे पास एक, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, एक ट्राइंगल नज़र आया था ए ओ सी। कौन सा वाला था बेटा, ए ओ सी, एक ट्राइंगल नज़र आया। यहाँ पर लिखा हुआ है एक ट्राइंगल ए ओ सी नज़र आया। अब उसके अंदर और क्या था, उसके अंदर साइड ओ ए किसके जैसा था, ये कॉन्ग्रेट का साइन है, इसका मतलब है ये इसके जैसा था। ओ ए किसके जैसा था, अगर आप इसको यहाँ से मिटा दो, इस थ्योरम को इधर से हटा दो। अब यहाँ पर देखो बेटा ए ओ लाइन किसके जैसी नज़र आ रही है, ओ सी के जैसे नज़र आ रही है। ए ओ लाइन ओ सी की जैसी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ए ओ लाइन, इसको आप भूल जाओ, आप सिर्फ इस ट्राइंगल को याद रखो। ए ओ किसके जैसी आ रही है, ए ओ ओ सी के जैसे नज़र आ रही है। ये भी साइड बना रहा है, ये भी साइड बना रहा है, इतना रखो अपने माइंड में, ठीक है। ए ओ किसकी जैसी है, ओ सी के जैसी है, ठीक है। उसके बाद रेडियल सेगमेंट ऑफ सेम सर्कल, रेडियल सेगमेंट ऑफ सेम सर्कल यानी कि सेम सर्कल का, एक ही सर्कल का रेडियल है। रेडियल मीन्स क्या होती है, रेडियस से ली गई। रेडियल सेगमेंट मतलब रेडियल से एक लाइन ली गई, सेगमेंट माने एक लाइन जो रेडियल से ली गई है। उसके बाद आप देखो बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, ओ सी ए, ओ ए सी इक्वल है ओ सी ए के। ओ सी ए, यहाँ पर देखो ओ नज़र आ रहा है, ओ ए और सी, ये ट्राइंगल है ओ ए सी, किसके बराबर है बच्चों, बराबर है ओ सी ए के। देखो इधर से ले लो या इधर से ले लो, एक ही बात है, समझ आ रही है बात। एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रेट यानी कि एंगल अपोजिट, एक ही ट्राइंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। उसके बाद है नाउ, अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, दूसरा साइड देखते हैं। नाउ ओ ए ओ डी, एंगल ए ओ डी कहाँ पर है बच्चों, ए ओ डी, ये रहा, नज़र आ रहा है ए ओ डी, ये एंगल, ये वाला एंगल। अब इसकी बात हो रही है, किसके बराबर हुआ, बिल्कुल इसके बाहर जो दो एंगल बने थे उनके बराबर हुआ। जो आपने ऊपर लिखाए थे ना, दो एंगल मैंने आपको दिखाए थे, एक ये एंगल, एक ये एंगल, इन दोनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो इसका आधा हिस्सा बने। इसको तो अभी भूल जाओ ना आप। तो ये दोनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो इसका क्या बनेगा, आधा हिस्सा बनेगा। सही बात है ना, कि ये दो एंगल प्लस करो तो इसका क्या बनेगा, आधा हिस्सा बनेगा, जो ए ओ डी है। बिल्कुल इसी तरीके से वो बता रहा है कि सेकंड में जो है ओ सी ए को डबल कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओ सी ए को डबल कर दो तो क्या बन जाएगा, ए ओ डी बन जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग इक्वेशन 1। मतलब एक्सटीरियर एंगल मीन्स होती है बाहर का एंगल जो है वो क्या होता है, सम करो प्लस करो अपोजिट एंगल से अंदर के एंगल को, तो वो क्या होता है हमेशा, जी बड़ा होता है। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बनता है वो अंदर के एंगल से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। सही है, सम करो यानी कि प्लस करो, तो या प्लस करोगे ना अंदर बाहर के एंगल को तो अंदर के एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि अंदर का एंगल बड़ा होगा बाहर के एंगल से। उसके बाद देखो सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम दूसरा साइड देखते हैं, एक साइड तो हो गया, दूसरा साइड देखते हैं।
तो लिखा हुआ है BOD, BOD, ये बाहर का आधा हिस्सा प्रूफ हो गया ना, ये वाला आधा प्रूफ हो गया, अब आधा इसकी बारी है ना, ये पार्ट प्रूफ हो गया, अब इस पार्ट की बारी है। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं जो अंदर बनना है, एक एंगल और बनना है OBD, ये बनना है OBD बनना है, जिसको अगर डबल आपका देखे जाए, अगर हम इसके बाहर के एंगल को देखते हैं तो बाहर के एंगल को अगर डबल करते हैं तो अंदर का एंगल बनता है। सेम प्रोसेस है। अगर आप देखो OCB, ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल को प्लस किया जाए तो ये क्या बनता है, इसके अंदर का बनता है। तो बात बिल्कुल प्रूफ हो गई है आपकी कि अगर हम बाहर के एंगल को प्लस करते हैं तो अंदर का आधा एंगल बनता है, फिर बाहर के एंगल को प्लस करते हैं तो अंदर का क्या बनता है, आधा एंगल बनता है। यहाँ पर यही बात आपको बताई गई है, ठीक है। उसके बाद यही कहा गया है AOB को अगर हम प्लस करवाते हैं AOB को अगर हम देखते हैं किसके बराबर है, तो हम देखते हैं AOD मिलता है। ये AOB किसके मिलकर बना है, ये AOB किससे मिलकर बना है, AOD से और BOD से, यानी कि ये पूरा एंगल में दो एंगल बनना है, एक AOD और एक BOD, सही है। ये दोनों एंगल प्लस करके ये बड़ा सा एंगल बनाते हैं। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, अगर इनको प्लस कर दें, पोस्टुलेट करते हैं प्लस कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है दो एंगल प्लस होगा, यानी कि दो OCA होंगे तो दो OCA होंगे तो ये बनेगा, और आपके पास अगर दो OCB होंगे, बाहर वाले दो होंगे तो अंदर वाले एंगल बनेंगे, यानी कि बाहर वाले 4 एंगल होंगे तो अंदर वाला पूरा एंगल बन जाएगा। उसके बाद आपके पास यही कहा जा रहा है कि दो जो हैं OCA प्लस करेंगे 2CB के साथ तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉमन, ये पूरा आप लिख लेना यूजिंग 1 और 3 हमने इक्वेशन ली, सॉरी 2 और 3 इक्वेशन को हमने प्लस किया, देखो करा है ना आपने, ये देखो 2 वाली दोनों और 3 वाली, 2 वाली और 3 वाली को क्या करा है, उसने प्लस किया है, यही नज़र आ रहा है ना। OCA 2 वाली और OCB 3 वाली, इन दोनों को प्लस किया तो 2 मेजर बनेगा। इसी तरीके से आप नीचे भी यही लिखोगे सेम, और आपके पास आ जाएगा AOB, ये बड़ा वाला एंगल जो है वो ACB कौन सी बेटा, ACB की डबल होगा। AOB अकेला एंगल जब इसको 2 बार करेंगे उसके इक्वल होगा, ये 2 बार लिखेंगे ना, यानी कि ACB को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर का एंगल आएगा। तो बेटा ये आपकी बात प्रूफ हो गई है, आप बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ से लेकर QED मतलब ख़त्म हो गया, अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक एज इट इज़ उतारना है, गिवन उतारना है, प्रूफ उतारना है, कंस्ट्रक्शन उतारना है, स्टेटमेंट उतारना है, रीज़न उतारना है, लास्ट में ख़त्म करना है। ये पूरे आपको नंबर मिलेंगे माशाल्लाह, आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। याद रखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सब लोग इस एक्सरसाइज का फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।